तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा मैं तोड़ने नहीं आया हूं, हम भूपति हैं, राजा है इसलिए भूपति कहलाते हैं। और जिनका विवाह होने वाला है सीता जी, वो भूमि से जन्म ली है, भूमि जहाँ है। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम आशीर्वाद लेने आए हैं। गए तो स्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। किसी राजा से जब धनुष नहीं हिला तो राजाओं ने मीटिंग की, तुरंत मीटिंग लगी। किस बात की? मिल के तोड़ दिया जाए। ये इतना बढ़िया फार्मूला लोगों को मिला है, सब एक साथ जमा हो जाओ, मिल के तोड़ देंगे। एक राजा ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो ब्याह किसके साथ होगा? एक राजा ने कहा पहले टूटेंगे तो उसके बाद देखेंगे हम लोग। एक राजा ने निर्णय दिया नहीं, मिल के हम लोग तोड़ देते हैं और उसके बाद हम लोग आपस में युद्ध कर लेंगे, जो विजेता होगा उससे सीता जी का विवाह होगा। राजा बोले स्वीकार है। और गोस्वामी जी कहते 10,000 राजा एक साथ। कितने राजा? एक जी भूप लगे। उसके बाद भी धनुष स्थान से तिलमात्र भी नहीं खिसे। समस्त राजा धनुष के हाथों की वीरती कीर्ति गवा करके अपने आसन पर सिर नीचे झुकाकर बैठ गए। आपको कहूं ये दृश्य देखते जनक जी महाराज आवेश में आ गए। जनक जी खड़े हो गए, पूरा शरीर क्रोध में कांप रहा है। जनक जी बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कोई भी राजा ये नहीं बोल सकता है कि उसको मैंने बुलाया है यहाँ पर। आप समस्त राजा मेरा प्रण सुन सुन कर यहाँ आए हैं। और ये न समझिए मैं देख नहीं रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कौन कौन आया है। देवता है वेश बदल कर, दैत्य वेश बदल कर यहाँ बैठ रहे हैं, मनुष्य बैठे, नाग तक बैठे हैं। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ देंगे? अरे शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिलमात्र धरती से नहीं खिसकाया है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो लगता है ब्रह्मा जी ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके। आज के बाद यदि आप में से किसी भी राजा ने कह दिया कि वो वीर है, उसकी खैर नहीं होगी। मैं जनक जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह का आस छोड़िए, अपने अपने घर वापस लौट जाइए। आज मैं अपने प्राण का त्याग करता हूं तो मेरी जन्म भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्राण पर टिका रहता हूं तो मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी घर में। मैं जनक जानता कि एक भी वीर धरती पर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता मैं। जनक जी ने जब पहली बार वीरत्व को ललकारा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी दिल में लगा गए, पूरा शरीर कांपने लगा। बोल कैसे दिए? थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी अपने क्रोध को शांत किए कि बड़े भैया हैं, गुरु जी हैं, ये लोग कुछ उत्तर देंगे। अभी जैसे लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ, तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया, जाओ जब मेरे भट भूमि भाई, आप जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जब दूसरी बार ललकारा जनक जी महाराज ने वीरत्व को, गोस्वामी जी कहते लक्ष्मण भैया तिरमिला उठे, मां खाई लगा नेत्र के मारो अंगार बरसने लगा।
लक्ष्मण जी खड़े भय, राम जी को बोले प्रणाम करके, भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं, बोल दे धरती पर वीर नहीं बचा, आपके रहते कहीं जनक जैसी अर्चित वाली, कहीं जनक जैसी अर्चित वाली, विद्यमान रघुकुल वाली, भाग कुल पंकज नाम, भाग कुल पंकज नाम, है कौन बालक कछु अभिमानो, है जो तुम्हारी अनुसार बताओ, जो तुम्हारी है करो रहमान नवताओ, करो रहमान नवताओ, काचे भक्त मिलाओ, भोली काचे भक्त मिलाओ, है कौले गोलक तुमोरे, कौले गोलक तुमोरे, आप महिमा भगवाना, आप महिमा भगवाना, आपको बिना कतुना, आपको बिना कतुना, नाथ जाने से आए हो, नाथ जाने से आए हो, मैं बहुत करो दिलों के हो, बहुत करो दिलों के, है कमलनाथ दिखा चढ़ाओ, कमलनाथ दिखा चढ़ाओ, चक्रमाल लगाओ, जोगन चक्रमाल लगाओ, जोगन चक्रमाल लगाओ, जोगन चक्रमाल लगाओ, तोरा छत्रक दंड जिले, राम प्रताप बोलेना, जाओ चलो रघुपति सपथ, लक्ष्मण जी गरजे, कहे भैया आपके रहते जनक ने कैसे कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं, आप कहिए। बच्चे जिस प्रकार गेंद उछाल देते, मैं सबके सामने पूरा का पूरा ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर चूर करते, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते, कहिए सुमेर पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात होगे छत्र को बच्चे पांव से जैसे रांधते हैं, रांध दूंगा। धनुष को केवल उठा करके 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा, और यदि नहीं कर पाया, लक्ष्मण आपके चरणों की सौगंध लेता है, जीवन में अपने हाथ में कभी दोबारा धनुष बाण में धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गर्जे, मिथिला में पूरी धरती कांपने लगी। लखनऊ सको लक्ष्मण जी बोले, प्रभु छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे रौंदते हैं, रौंद दूंगा। कमल किनार को बच्चे जैसे खंड खंड करते, मैं धनुष कर दूंगा। पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का सिंहासन डोलने लगा। राम जी सीता जी तो प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डराए गए, अरे राम अभी छुटका खड़ा भया है, पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है। और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की ललकार सुने, बोले अरे बाप चेला बाप कहां करने लगा। लक्ष्मण जी पहुंच गए, राम धनुष के पास हाथ बढ़ा दिए, राम जी से कहते, भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोचे, तोड़ना हमको है कि छोड़ के उतारो अपने खाते। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखिए, राम जी से बोले, जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ मत दे, उल्टा हो जाए। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं कि भैया इशारा करे तो मैं तोड़ दूं। राम जी ने इशारा किया, लेकिन तोड़ने का नहीं, आंख से किया। कब लिया है? शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेमा समेत निकट है आए, प्रेमा समेत निकट है आए। राम जी ने आंख के इशारे से लक्ष्मण जी को बुलाया, बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया,
राम जी बोले लक्ष्मण से, बहुत सुंदर बोले भैया। लक्ष्मण जी बोले अभी तो बोला था, आप कहते तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ में भाग लेने नहीं आए, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। अच्छा किया, आपके रहते जनक जी की हिम्मत कैसे हो गई, बोल दिए कि वीर नहीं है। ऐसा उत्तर दिया है आपने भैया। अब आज के बाद जनक जी जब जब वीर शब्द सुनेंगे ना, तो आप ही का चेहरा आंखों के सामने घूमेगा उनके। विश्वामित्र जी कुछ कहते, उसके पहले राम जी ने लक्ष्मण जी से एक बात कही। एक बात बोले, लक्ष्मण अभी आप जिनको ललकार रहे थे जनक जी को, 1 घंटे बाद हमारे ससुर बनने वाले हैं। लक्ष्मण जी बोले हाँ अच्छा, तो भैया अरे नमवा के आगे पहले थोड़ा श्री जी जोड़ लिए होते, श्री जनक जी बोल देते, आप वैसे टूट पड़े जैसे छोट लड़का पर टूटा था। राम जी बोले भाई, विवेकी पुरुष को क्रोध में भी अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। क्रोध में भी भाषा में रुकना नहीं आनी चाहिए। विश्वामित्र जी को विचार किए कि समय आ गया, राम को भेजा जाए। बोले उठो राम